सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब पुनः नीति शतकम के मानस और पद्धति के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आज हमारा अध्ययन 24वें श्लोक से प्रारंभ होगा, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लांगूल चालनमधश्चरणावपातम् दर्शनं च श्वापदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुंक्ते। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्रियापद, तो दो तिङंत क्रियाएं हैं यहाँ पर हैं। अब दो इन तिङंत क्रियाओं को लेकर के हम दो वाक्य बनाते हैं। क्या क्या बनेगा? सबसे पहले कुरुते, करता है। क्या करता है, कौन करता है, दो आकांक्षाएं मन में हमारी हुई, क्योंकि क्रिय धातु सकर्मक है तो उसका कोई कर्म होना चाहिए और कर्ता तो होगा ही। तो कह कुरते तो पिंड दस स्वा कुरते, स्वा अर्थात कुत्ता, जो कुत्ता है कुक्कुरः सह कुरुते वह करता है। और किम कुरुते द्वितीयांत होना चाहिए यहाँ पर, तो द्वितीयांत यहाँ पर कितने पद हैं उसको देखते हैं। लांगूल चालनम अधश्चरणावपातम वदनोदर दर्शनम, ये तीन इसके कर्म होंगे। श्वा किम कुरुते, श्वा लांगूल चालनम कुरुते, श्वा अधश्चरणावपातम कुरुते, श्वा वदनोदर दर्शनम कुरुते। अब इसका अर्थ हम देखते हैं। कुत्ता करता है, क्या करता है? लांगूल चालनम, लांगूल कहते हैं पूंछ को, पूंछ का चालन करता था, पूंछ हिलाता है। और क्या करता है? अधश्चरणावपातम, अधः मतलब नीचे, चरणावपातम चरणों में अवपातन करता है अर्थात गिरता है, पैरों पर पड़ता है। और क्या करता है? वदन दर्शनम, वदन और उदर का दर्शन, वदन कहते हैं मुख को और उदर अर्थात पेट, दर्शन कराता है। कराता है, कुत्ते को देखिए तो वह लौटने लगता है। तो इस प्रकार कैसा करता है? वदनोदर दर्शनम भूमौ निपत्य, भूमि पर गिर के, जमीन पर लौट कर, वदनोदर दर्शनम कुरुते। कहां करता है? तो पिंड दस्य, जो पिंड को प्रदान करता है अर्थात अन्न को जो देने वाला है, ठीक है, जो अन्न को देने वाला है, जो उसका स्वामी है, अन्नदाता के सामने पिंडदस्य के साथ हम पुरतः अपने आप लगा लेंगे, क्योंकि पिंडदस्य यहाँ पर आकांक्षा बनी हुई है, तो पिंडदस्य पुरतः हम अपने आप लगा लेंगे। श्वा पिंडदस्य पुरतः कुरुते, जो कुत्ता है वह अन्नदाता के सामने करता है। क्या करता है? तो अन्नदाता के सामने वह पूंछ हिलाता है, अपने स्वामी के सामने जाकर के हिलाता। पातम कुरुते, नीचे उसके चरणों में लौट जाता है, चरणों में पड़ता है, पैरों। और क्या करता है? जमीन पर लौट करके वदनोदर दर्शनम च कुरुते, अपने मुख और अपने पेट खाता है, अपने खाता है। पिंडदस्य, यहाँ पर पिंडदस्य प्रभु दिया, पिंडदस्य इसीलिए दिया, पिंड मतलब कि अन्न, पिंड मतलब कि एक अन्न का गोला। पिंडदान हमने सुना है, पिंडदान में किसका दान होता है?
अन्न का बने हुए गोले को, अर्थात जो अन्न को प्रदान करने वाला है, ऐसे प्रभु के सामने वह था। अब यहां पर हम देखेंगे जो कुरुते है वह आत्मनेपद में है, क्रिय धातु उभय पदी है, डुक्रिय करणे ये तो होने की वजह से यह जो धातुएं हैं वह उभयपदी धातु हो जाती है। तो कुरुते क्यों नहीं हुआ, श्वा करोति ऐसा कर देना चाहिए। तो परस्मय पद और आत्मनेपद में भिन्नता क्या होती है? जो धातुएं उभयपदी हैं वहां पर एक नियम लगता है कि यदि कार्य करने वाला कोई दूसरा हो और कार्य के फल को प्राप्त करने वाला कोई दूसरा हो तो वहां पर परस्मय पद का प्रयोग होता है, और जहां पर कार्य करने वाला और कार्य का फल प्राप्त करने वाला एक ही हो वहां पर क्या होता है, आत्मनेपद का विधान होता है। जैसे करोति, इसका हमने प्रयोग किया। तो यदि हम कहें, एक बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं, माता पाक क्रियाम करोति, ठीक, माता पाक क्रियाम करोति, तो माता पाक क्रिया कर रही है। अब यहां पर जो करोति है वह परस्मय पद में प्रयोग हुआ है। परस्मय पद यदि हम नाम ही देखें तो परस्मय, पर का चतुर्थी एक वचन में परस्मय बनेगा, कसमय परस्मय एतस्मय, तो परस्मय अर्थात जो परस्मय पद है जो दूसरे के लिए प्रयोग हो, और आत्मने, आत्म शब्द का चतुर्थी एक वचन में आत्मने जो अपने लिए प्रयोग हो, ठीक। तो परस्मय पद आत्मने पद यह नाम से ही हमें मालूम हो रहा है कि परस्मय पद में जो क्रिया होगी उसका फल किसी दूसरे को होगा, पर को होगा, और आत्मने पद में जो क्रिया होगी उसका फल स्वयं को होगा। तो माता पाक क्रियाम करोति, यदि हम इसका प्रयोग करें तो पाक क्रिया का जो फल है वह सबको मिलने वाला है। लेकिन यदि कहीं किसी ने कह दिया कि माता पाक क्रियाम कुरुते, तो समझिए कि जो पाक क्रिया कर रही है माता किसी को देने वाले नहीं है, आज माता गुस्से में है, यह अर्थ लगा लेना चाहिए, क्योंकि कुरुते का प्रयोग है, अर्थात जो पाक क्रिया माता कर रही है वह स्वयं के लिए कर रही है। फिलहाल ऐसा होता नहीं है, माता स्वयं के लिए कभी नहीं बनाती है, लेकिन एक उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं कि यदि करोति का प्रयोग हुआ तो उसका फल, उस क्रिया का फल सबको मिलेगा, दूसरे को मिलेगा, और यदि आत्मने पद का प्रयोग हुआ है तो उस क्रिया का जो फल है वह स्वयं कर्ता को ही मिलना है। तो श्वा कुरुते, यहाँ जो कुत्ता है वह करता है, किस लिए करता है, वह जो क्रिया कर रहा है, लांगूल चालनम अधश्चरणावपातम और वदनोदर दर्शनम, इसका फल क्या होगा, इसका फल उसको पिंड की प्राप्ति होगी, अन्न की प्राप्ति होगी, भोजन की प्राप्ति होगी। तो उसका फल किसको मिल रहा है, श्वा अर्थात कुत्ते को ही मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर आत्मनेपद का प्रयोग। इसके पश्चात हम आगे देखते हैं, अगली क्रिया है भूंगते। भूंगते मतलब खाता है। अब यहां पर भी जो क्रिया है वह उसका कर्ता होगा, उसका कर्ता कौन है, गजपुंगवः, गजपुंगवः भुंगते, जो गजपुंगव है, हाथियों में पुंगव अर्थात श्रेष्ठ है, गजपुंगवः अर्थात हाथियों में जो श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठ हाथी धीरम विलोकयति, धैर्य पूर्वक केवल देखता है, कुछ नहीं करता, न पूंछ हिलाता है, न पैरों में पड़ता है, और न लोटता पोटता है, न अपना मुख और उदर दिखाता है। क्या करता है, धीरम विलोकयति, धैर्य पूर्वक केवल देखता है और कुछ नहीं करता, नहीं मांगता है। और चाटुशतैश्च भुंक्ते, खाता है लेकिन बहुत चाटुकारिता करने पर, जो उसका स्वामी है बहुत चाटुकारिता कर, जैसे बच्चों के लिए बहुत चाटुकारिता करके उनको भोजन कराना पड़ता है, उसी प्रकार से जो गजपुंगव है, हाथियों में श्रेष्ठ है, वह धैर्य पूर्वक केवल देखता है, कोई
अपने स्वामी के प्रति चाटुकारिता नहीं करता, बल्कि स्वामी स्वयं चाटुकारिता करके इसको भोजन कराता है। चाटुशतैः ही बहुत प्रकार से प्रिय वाक्य बोलने पर यह भोजन करता है। अर्थात यह कौन सी पद्धति है? मान शौर्य पद्धति, उसका श्लोक है। तो इस अर्थात मान शौर्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो गजपुंगव है वह मान से युक्त है, लेकिन जो श्वा है, जो कुत्ता है, उसका कोई मान नहीं है। यदि हम स्वयं मान से युक्त होंगे तो हमें कुछ करना नहीं होगा। यदि हम स्वयं का मान नहीं करेंगे तो ऐसे ही कुत्ते की तरह पूंछ हिलाना होगा और पैरों में पड़ना होगा और लोटना पोटना होगा। और हाथी की तरह यदि रहा जाए तो केवल देखिए, अपना कार्य करिए। ठीक है। तो जो गजपुंगव है वह हाथियों में श्रेष्ठ, बहुत चाटुशतई ललकारने पुचकारने पर वह भूंगते चारा खाता है, अथवा जो भी उसका भोज्य पदार्थ है उसका सेवन करता है। अब यहाँ पर जो है, अब प्रस्तुत प्रशंसा का भेद अन्योक्ति अलंकार है, वसंत तिल का छंद है, वसंत तिल का लक्षण इत्यादि हम देख चुके हैं। अब प्रस्तुत प्रशंसा का भी लक्षण देख चुके हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25वां श्लोक। परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते, सजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। देखिए यहाँ पर भी यदि हम तिङन्त क्रिया देखें तो जायते यह एक तिङन्त क्रिया है और याति यह दूसरी क्रिया है। तो दो क्रियाओं को लेकर के हम दो वाक्य बनाते हैं। जायते, ठीक, परिवर्तिनि संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में, कह, न को दोनों जगह मृतः के साथ भी और जायते के साथ, कह न मृतः और कह वा न जायते। परिवर्तिन संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में, इस परिवर्तनशील जगत में, कह ऐसा कौन है जो कि न मृतः, जो कि मरता नहीं है, और कहवा न जायते, और ऐसा कौन है जो कि उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात इस परिवर्तनशील संसार में सभी का मरण होना है और सभी का जन्म होना है, लेकिन सभी के जन्म लेने में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? सहजातः, वस्तुतः उत्पन्न वही होता है, वस्तुतः जन्म वही लेता है। अब वस्तुतः जन्म लेने का क्या तात्पर्य है? तो यहां पर तात्पर्य यह है कि जन्म लेने की सफलता उसी की है, उसी का जन्म लेना सफल हुआ। ये न जाते न, जिसके जन्म लेने से वंशः समुन्नतिम याति, वंश समुन्नति को प्राप्त होता है, वंश की उन्नति होती है। ठीक है, पुनः हम देखते हैं। परिवर्तिन संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में, कह न मृतः, ऐसा कौन है जो मरता नहीं है, जो मरा नहीं है, अथवा कहवा न जायते, ऐसा कौन है जो उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन सहजातः, उसी का जन्म लेना सफल है। ये न जाते न, जिसके जन्म लेने से वंशः समुन्नतिम याति, वंश की उन्नति होती है, वंश उन्नति को प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत सरल यहाँ पर यह श्लोक था। अगले श्लोक में हम लोग देखते हैं। इसमें अनुष्टुप छंद था, उसका भी लक्षण हम देख चुके हैं। आगे भी अनुष्टुप छंद ही है, उसका भी लक्षण हम देख चुके हैं। चलिए 26वें श्लोक को देखते हैं। कुसुमस्तबकस्येव द्वये वृत्तिर्मनस्नः, सर्वलोकस्य क्षीर एव वा।
यहाँ पर मनस्विनः द्वयी वृत्ति, जो मनस्वी हैं, जो धैर्य से युक्त हैं, जो धीर व्यक्ति हैं, उनके द्वयी वृत्ति ही, दो ही वृत्ति हैं, दो ही व्यापार हैं, दो ही उनकी गतियां हैं। क्या हैं? तो इसके उत्तर में एक उपमा देते हैं, कुसुमस्तबकस्य इव, कुसुम के स्तबक के समान। कुसुमानाम स्तबकः इति कुसुमस्तबकः, षष्ठी तत्पुरुष। तो कुसुम अर्थात पुष्प, उस पुष्प के जो स्तबक, स्तबक मतलब गुच्छ, ठीक, तो स्तबक अर्थात गुच्छ, तो फूलों के जो गुच्छ हैं, उस फूलों के गुच्छों के समान मनस्विनः, मनस्वी के भी द्वयी वृत्ति ही, दो ही वृत्तियां होती हैं, दो ही गतियां होती हैं। क्या होती हैं? सर्वलोकस्य मूर्धनि, या तो वह सभी लोगों के सर पर विराजमान होंगे, जो पुष्प हैं वह भी सर पर ही विराजमान होते हैं, उनको सर पर चढ़ाया जाता है, और जो मनस्वी हैं वह भी सबके सर पर ही विराजमान होते हैं, अर्थात सब उनको मौल की भांति धारण करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। सम्मान अर्थात सर पर रखना, अर्थात उनका सम्मान करना, सभी उनका सम्मान करते हैं। अथवा दूसरी गति शीर्यते, श्री धातु का जब रूप चलाएंगे तो शीर्यते चलेगा, शीर्यते, वन एव वा, अथवा वन में ही शीर, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक, यहां पर वन एव है ना, वन में ए लग, ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो लिख गया है नहीं, शुद्ध अशुद्ध, वने में ए है, और एचो यवा यावह से ए को अय आदेश हुआ, वनय हुआ, और वनय इस अवस्था में एव परे है ए, तो वनय पहशाकल्यस्य, पदांत जो ये में जो यह है, उस पदांत यकार का विकल्प से लोप हो जाएगा, तो केवल वन एव ऐसा बचेगा। तो वने एव वा शीर्यते, वह वन में ही मुरझा जाए। तो पुष्प के गुच्छ कैसे होते हैं? पुष्प के गुच्छ होते हैं कि सर्वलोकस्य मूर्धनि, सभी लोगों के मस्तक पर विराजमान होंगे, अथवा वने एव शीर्यते, अथवा वन में ही वह मुरझा जाएंगे, दो ही गति होती है। उसी प्रकार जो मनस्वी जन हैं, उन मनस्वी जनों की भी जो स्थिति होती है वह दो ही होती है, या तो वह सबके सम्मान के पात्र होंगे, अथवा वने एव शीर्यते, अथवा वन में ही मुरझा जाएंगे, अर्थात वह समाज में उनकी उपस्थिति नहीं होगी, वह एकांतवास ही पसंद करेंगे। अगर मानपूर्वक जाएंगे अथवा एकांतवास ही उनके लिए उचित होगा, एकांत में ही रहना वह उचित समझेंगे। यहाँ ठीक, उपमा अलंकार पूर्णोपमा कब होती है? तो पूर्णोपमा तब होती है जब उपमान भी हो और उपमानवाचक शब्द भी हो, और दोनों में साधर्म भी दिख रहा हो, तो वहां पर ये चारों जहां पर एक साथ होते हैं वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होती है। और इन चारों में से एक भी अगर कम हो गया तो वहां पर लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगी। तो पूर्णोपमा अलंकार यहाँ पर कैसी हुई? तो यहाँ पर उपमेय कौन है और उपमान कौन है? तो उपमेय हम जिसके बारे में बताते हैं वह उपमेय होता है। तो यहाँ पर हमारे बताने का उद्देश्य कौन है? मनस्वी। और जिससे हम उपमा देते हैं वह उपमान होता है। उपमान यहाँ पर कौन है? कुसुम। तो उपमेय हो गया मनस्वी, उपमान हो गया कुसुम। कुसुमस्तबक, कुसुम का गुच्छ।
फूलों का गुच्छा जो है वह उपमान हो गया, उपमेय हो गया मनस्वी। और उपमावाचक शब्द कौन है? इव। इव यहाँ पर उपमावाचक शब्द है। दोनों में साधर्म्य क्या है? तो साधर्म्य यहाँ पर दो हैं कि सभी लोगों के मस्तक पर विराजमान होंगे, जो पुष्प है वह भी और जो मनस्वी है वह भी, और वने एव शीर्यते वा, और अथवा वन में ही वह मुरझा जाएंगे, एकांतवास ही उनको उचित प्रतीत होगा। तो दोनों में यह साधर्म्य है, इसलिए यहाँ पर चारों के होने से पूर्णोपमा अलंकार है। इसके पश्चात हम अगले श्लोक पर चलते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद है। सन्त्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचशास्तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्यदा नवपतिः शीर्षे शीर्षावशेषाकृतिः। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले तिगंत पद को ढूंढेंगे। तो संति, यह एक संति अन्य, तो संति यह एक तिगंत क्रिया है। उसके पश्चात वैरायते, यह दूसरी तिगंत क्रिया है। ग्रसते, यह तीसरी तिगंत क्रिया है। और पश्य, यह चौथी तिगंत क्रिया है। तो इन चारों तिगंत क्रियाओं को लेकर के हम चार वाक्य बनाते हैं। संति, यह प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, इसलिए यहाँ पर जो कर्ता भी होगा वह भी प्रथम पुरुष बहुवचन का होगा। के संति बृहस्पति प्रभृतयः संति, बृहस्पति आदि हैं, बृहस्पति आदि हैं। और यह कैसे हैं? संभाविताः, संभावित अर्थात सम्मानित, बहुत सम्मानित। बृहस्पति प्रभृतयः पंचशाः अन्ये अपि सन्ति, आकाश में बृहस्पति आदि बहुत सारे प्रतिष्ठित सम्मानित पंचशाह, 5-6 ग्रह हैं। पंचशाह यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, पंचवा षटवा इति पंचशाह बहुब्रीहि समास, वा के अर्थ में बहुब्रीहि समास। तो पंचशाह अर्थात 5-6 बृहस्पति प्रभृतयः बृहस्पति आदि संभाविता अर्थात सम्मानित प्रतिष्ठित अन्य भी ग्रह हैं, लेकिन क्या? राहुर न वैरायते, न वैरायते यह क्या है? वैर नहीं करता है। वैरम करोति इति वैरायते, वैर यह शब्द है, शब्द से भी यह क्या हुआ? क्यंग प्रत्यय हो गया। तो क्यंग प्रत्यय से यह नाम धातु हो गई और इसकी धातु संज्ञा हो गई। तो वैरायते, वैरायते, वैरायन्ते ऐसे रूप चलेगा। तो राहु न वैरायते, राहुर जो है उनसे वैर नहीं करता है। राहुर वैर नहीं करता है। किनसे वैर नहीं करता है? तो तान प्रति, उनके प्रति, उनके प्रति राहु वैर नहीं करता है। प्रति की योग है यहाँ पर तान में द्वितीया, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे भी। तो तान प्रति राहु न वैरायते, उनके प्रति राहु वैर नहीं करता है। कैसा राहु है? तो विशेष विक्रम रुचि राहु, विशेष विक्रम
रुचि राहु। यहाँ पर रुचि में जो दीर्घ इकार दिख रहा है यह कैसे दिख रहा है? अब दीर्घ इकार तब होता जब नान तो कोई पद होता, ठीक। अथवा जी देखिए, तो विशेष विक्रम रुचि, यहां पर हम देखेंगे जो दीर्घ ईकार है वह कैसे हो गया। तो हम देखते हैं कि एक रोरी सूत्र है, रोरी सूत्र क्या करता है, यदि रेफ परे है, यदि एक रेफ परे है तो पूर्व वाले रेफ का लोप हो जाता है। हाँ तो होता ही पढ़ लूंगा। हमत ना लगा तैयार घंटे की यहाँ पर सड़ गई है। ये किसकी आवाज आ रही है? चलिए, सभी लोग साइलेंट रहेंगे, म्यूट रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो विशेष विक्रम रुचि, तो यहां पर रुचि शब्द है, रुचि शब्द से सु आया, सु को रू हुआ, और रू में केवल र बचा। तो जब एक रेफ के पश्चात दूसरा रेफ होता है तो पूर्व वाले रेफ का लोप हो जाता है, और पूर्व वाले रेफ का लोप होने पर उसके पूर्व में जो स्वर है, जो अण है, अ ई उ, इनका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, ढलोपे पूर्व से दीर्घोण से। तो रुचिर में र का लोप हुआ, और जो च में ह्रस्व ई है उसको दीर्घ हो गया। तो रुचि यहाँ पर गीप गीस नहीं है, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, और न तो नान्त यह पद है ऐसा सोचना चाहिए, बल्कि रेफ का लोप हो जाने पर पूर्व वाले रेफ परे होने पर पूर्व वाले रेफ का लोप हो गया, और उस जो लोप वाला रेफ है उसके पूर्व में जो विद्यमान ह्रस्व ई है उसको दीर्घ हो गया। ठीक है, यह सारे प्रश्न हो सकते हैं हमारी परीक्षाओं में अथवा इंटरव्यू में। तो विशेष विक्रम रुचि ही राहु तान एषः एषः विशेष विक्रम रुचि ही राहु, यह जो विशेष विक्रम रुचि वाला विशिष्ट व्यक्तियों पर पराक्रम दिखाने का इच्छुक, ठीक, विशेष मतलब विशेष कोई विशिष्ट जो व्यक्ति हैं उन पर विक्रम दिखाने वाला, पराक्रम दिखाने वाला, जो पराक्रम दिखाने की रुचि रखने वाला, की इच्छा रखने वाला जो राहु है, वह राहु तान प्रति न वैरायते, उनके प्रति वैर नहीं करता है। ठीक, पुनः एक बार देखेंगे, बृहस्पति प्रभृतयः अन्ये अपि पंचशाः संभाविताः सन्ति। 5-6 बृहस्पति आदि बहुत सम्मानित, बहुत ही श्रेष्ठ ग्रह भी, अन्य ग्रह भी आकाश में विद्यमान हैं, लेकिन एषः विशेष विक्रम रुचि ही राहु, यह जो विशेष विशेष व्यक्तियों पर, विशिष्ट जनों पर पराक्रम दिखाने की इच्छा वाला जो राहु है, तान प्रति न वैरायते, उनके प्रति वैर नहीं करता है। तो किनके प्रति वैर करता है? तो अगली क्रिया आ रही है ग्रसते, ग्रसता है। ठीक, राहु यहां पर करता होगा, राहु ग्रसते, राहु ग्रसता है। किनको ग्रसता है? तो दिवाकर निशा प्राणेश्वरो, दिवाकर निशा प्राणेश्वरो। तो दिवाकर कहते हैं सूर्य को, और निशा प्राणेश्वरो अर्थात चंद्रमा। ठीक है, तो सूर्य और जो चंद्रमा हैं
उन सूर्य और चंद्रमा को यह क्या करता है, ग्रसता है, ग्रसते। अब द्वौ दिवाकर निशा प्राणेश्वरो, द्वौ एव, इन्हीं दो को ही, द्वौ एव यहाँ पर द्वौ में भी और दिवाकर निशा प्राणेश्वरों में भी द्वितीया द्विवचन है, प्रथमा द्विवचन नहीं है, द्वितीया द्विवचन है। ये दोनों क्या है, कर्म है इसके, ग्रस धातु के कर्म हैं। कौन, दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ। तो दिवाकरोत इति दिवाकरः, प्राणानाम ईश्वरः प्राणेश्वरः, निशायाः प्राणेश्वरः इति निशा प्राणेश्वरः। दोनों में द्वंद्व समास हो जाएगा। दिवाकरश्च निशा प्राणेश्वरश्च इति दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ। ठीक, द्वितीया द्विवचन में दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ। तो द्वौ एव, दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ द्वौ एव, दिवाकर अर्थात निशा प्राणेश्वर अर्थात चंद्रमा, द्वौ एव, इन दोनों को ही। और यह दोनों कैसे हैं, भास्वरौ, भास्वर हैं, प्रकाशमान हैं, चमकने वाले हैं। पृथ्वी पर जिनका प्रकाश आ पाता है ये दोनों कौन है, केवल यही दो हैं। आकाश में तो बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन जो भास्वर हैं, जो प्रकाश से युक्त हैं, जो हमें दिखते हैं, वह केवल यही दो हैं। तो भास्वरो दिवाकर निशा प्राणेश्वरो द्वौ एव राहु ग्रसते। जो प्रकाशमान हैं ऐसे दो दिवाकर निशा प्राणेश्वरो, सूर्य और चंद्रमा को ही राहु ग्रसते, राहु ग्रसता है। ठीक, और कब ग्रसता है, परवणि, पर्व पर, एक निश्चित समय पर यह ग्रसन होता है ना, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। कब होता है, अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण। ठीक, अब यहां पर भी पराक्रम देखा जाएगा। जो राहु है वह अर्धचंद्र को, कमजोर चंद्र को, ठीक, कुछ शरीर बचे हुए चंद्रमा को ग्रहण नहीं करता है, नहीं ग्रसता है। जब पूर्ण चंद्र, पूर्णिमा को जो चंद्रमा होता है वह पूर्ण चंद्र होता है, जो भास्वर इसीलिए लगा गया है। तो जो चंद्रमा होता है वह पूर्णिमा को ही पूर्ण होता है, और इसीलिए राहु पूर्णिमा को ही चंद्रमा का ग्रहण करता है, चंद्रमा को ग्रसता है। यह विशेष व्यक्तियों पर पराक्रम दिखाने की रुचि है। और राहु के कुछ और विशेषण बताए जा रहे हैं। दानवपति ही, वह कैसा है, दानवपति है, दैत्यराज है। और कैसा है, शीर्षावशेषाकृति ही, जो उसकी आकृति है, उसकी आकृति में केवल अवशेष क्या है, शीर्षावशेष, शीर्ष ही जिसका अवशेष बचा है, जिसका केवल सर ही शेष बचा है, ऐसी आकृति वाला। वह भी बहुत बलवान नहीं दिख रहा है, देखने में तो केवल उसका सिर ही बचा हुआ है, लेकिन विशेष विक्रम रुचि वाला है। ठीक है, चलिए अब हम पुनः इसका अर्थ एक बार क्रम से लगाते हैं। तो क्रम से लगाने के लिए हम चलते हैं संबोधन वाक्य पर। हे भ्रातः पश्य, हे भाई देखो, क्या देखो, तो अन्य बृहस्पति प्रभृतयः, अन्य बृहस्पति आदि भी संभाविताः पंचशाः सन्ति, संभावित सम्मानित बहुत श्रेष्ठ ग्रह, 5-6 ग्रह भी आकाश में विद्यमान हैं। लेकिन एषः विशेष विक्रम रुचि राहु, यह विशेष व्यक्ति पर पराक्रम दिखाने वाला अथवा विशेष पराक्रम दिखाने में रुचि रखने वाला जो राहु है, तान प्रति न वैरायते, उनके प्रति वैर नहीं करता है। और यह राहु कैसा है, तो दानवपति शीर्षावशेषाकृति, दानवपति राक्षस राज और शीश ही मात्र जिसका बचा हुआ है, ऐसा राहु परमणि,
पर्व पर अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा पर। भास्वरो दिवाकर निशा प्राणेश्वरो, प्रकाशमान दिवाकर अर्थात सूर्य, निशा प्राणेश्वर अर्थात चंद्रमा, द्वौ एव इन दोनों को ही ग्रसता है, इनका ग्रहण करता है, अन्य किसी को स्पर्श नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। क्यों अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है? क्योंकि यहाँ पर राहु के कार्य का वर्णन हो रहा है, लेकिन राहु के कार्य का वर्णन करने से यहाँ पर दुष्ट मनुष्य के कार्य का बोध होता है, इसलिए अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होगा। शार्दूल विक्रीडितम छंद है, जिसका लक्षण हम पूर्व में देख चुके हैं। तो ठीक है, आज का पाठ यहीं पर पूर्ण किया जाए। यदि कोई प्रश्न हो किसी का तो भी अनम्यूट होकर के प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न किसी का हो? ठीक है, बहुत अच्छा। तो पाठ को यहीं पर हम पूर्ण करते हैं आज का। सायंकाल पुनः 9:30 बजे से इसका पाठ आगे चलेगा, जितना हो गया है उसके आगे। प्रतिदिन हम सुबह और शाम दोनों समय इसका पाठ करेंगे, ताकि समय से यह पाठ पूर्ण हो चुके। और पुनः हम 10 बजे मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, शुकनासोपदेश के साथ। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।